आज राजा परीक्षित पंछी की तरह, पंछी जैसे इस पेड़ से उड़ता है दूसरे पेड़ पर बैठता है तो इस पेड़ की याद नहीं करता। कहने का मतलब आपका मन है कहीं घर में नहीं धरा रह जाए। राजा परीक्षित सिखा के गए ऐसे छोड़ दे। आज हरिद्वार में पहुंचे, गंगा किनारे गंगा जी में स्नान किया, गंगा नहाए एक फल पाप धुल गए और संत दरस फल चार। दूर दूर के बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि महात्मा चले आए, उनके दर्शन किए, चार फल मिल गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और सतगुरु मिले अनंत फल। सतगुरु आने वाले आदरणीय सुखदेव जी महाराज, अनंत फल कह गए कबीर विचार। आज राजा परीक्षित ने गंगा जी में स्नान किया, अपने पापों को धोया और अन्न जल त्याग करके बैठ गए। क्यों? पता है मृत्यु नजदीक है, पता है मृत्यु नजदीक है। हमें पता नहीं है, हम लग रहे हैं, हमें मालूम नहीं है, पता नहीं कब थाली खींच ले सामने से, किसका वो दाना, यानी कब दाना उठ जाए। चल उड़ जा रहे पंछी, अब ये देश हुआ देगा। तो आज बड़े बड़े ऋषि महात्मा वशिष्ठ, अत्रि, च्यवन, गौतम, देवल, देवराज, कश्यप, बाम, मार्कंड, समस्त संत जन राजा परीक्षित जी से पूछने आए, आखिर में आपके साथ ऐसे कैसे हुआ? आप तो धर्मात्मा थे, फिर आपके साथ ऐसे कैसे हो गया? ध्यान करना, बड़े बड़े धर्मात्माओं के साथ भी अपराध हो जाता है। अगर वो अपराध किसी दुष्ट के साथ हो जाता ना तो दिक्कत होती। वो अपराध हुआ संत के साथ, और साधु से कभी हानि हो ही नहीं सकती, क्योंकि साधु कभी भी संत किसी भी का बुरा नहीं चाह सकता। अपराध हुआ संत से। संत तो हमेशा अपकार का बदला उपकार से चुकाते हैं। आप चाहे संत को कितनी भी गाली दे दो, कुछ भी कह दो, फिर भी वो तुम्हारा भला चाहेगा। क्यों चाहेगा? क्योंकि वो जानता है इसके अंदर वो परमात्मा बैठा है। अगर मैं इससे अपराध करता हूं तो परमात्मा का अपराध कर रहा हूं। एक बार रामायण में चलिए आप, सीता जी को राक्षसी डरा रही है और हनुमान जी पेड़ पर बैठ के, अशोक वृक्ष पे बैठ के सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन जब हनुमान जी ने ये सब कुछ देखा तो चलते समय सीता माँ से कहा था, माँ तुम कहो, ये राक्षसियां तुम्हें बहुत डराती हैं, तुम कहो तो इनको पूंछ में लपेट कर समुद्र में फेंक दो। तुम कह दो एक बार, मैं पूंछ में लपेट के समुद्र में फेंक दूंगा। तो सीता जी कहने लगी, बेटा ये तो राक्षस है, राक्षस का स्वभाव है दूसरे को भयभीत करना, राक्षस का स्वभाव है डराना दूसरे को। तू तो संत है, अगर तू भी ऐसा करेगा तो तुझे संत कौन कहेगा? तू संत है, तू इस काम को मत कर। संत में और राक्षसों में यही अंतर है, जो दूसरे को भयभीत करते हैं, डराते हैं, कष्ट देते हैं। पर तुझ में और संत में अंतर ही क्या होगा? इस काम को मत कर। और यही बात संतों के साथ अपराध करके आए हैं राजा परीक्षित, शमीक ऋषि के साथ अपराध। संत कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचते,
वो अपकार का बदला उपकार से चुकाया उन्होंने समीक ऋषि ने। और अपने शिष्य को कहा कि जाकर के कह दो राजा परीक्षित से कि 7 दिन से इसे इंतजाम कर लो। ये उपकार नहीं है? और उनके पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने समय बता दिया तो इंतजाम कर लिया। इसलिए आप तो शायद यह सोचते हैं हम जाने कितने जिएंगे, समय को ना है भरोसा, कब पलटी मार जावे। अरे समय समय की बात है और समय बड़ा बलवान, और भीलन लूटी गोपिका, कोई अर्जुन समय को नाय भरोसा। समय को नाय भरोसा, कई पलटी मार जाओ। समय को नाय भरोसा, कई पलटी मार जाए। भैया समय समय की बात, और एक समय को दिन बड़ो, एक समय की रात भैया, एक समय की रात हो भैया, एक समय की रात। कदी कदी गीत रासो सिंहार जावे, समय को कब पलटी मार जावे। समय को नाने भरोसा, कब पलटी मार जाए। लिख बात बता मैं, लिख बात बता मैं, लिख बात बता मैं। अरे श्री राम जंगल में जामे, किस्मत पलटी खावे, ओ किस्मत पलटी खावे, ओ किस्मत पलटी खावे। राजा दशरथ प्राण त्यागते हो, राजा दशरथ प्राण त्यागते, राजा दशरथ प्राण त्यागते, हाथ लगा नहीं पाते। समय को नाना कब पलटी मार जावे। समय को नाने भरोसा, कब पलटी मार जावे।
अच्छा लास्ट में सुना देना थोड़ी सी कथा। समय का कोई पता नहीं। हाँ, अब ये गौरव तो ये कह रहे थे कि कथा कराएंगे गुरुजी से, अब रोज कह में हमने कही है रोजाना कह में तुम कथा रखा ही दो, अब रखा ही जाए। अब एकदम गुरुजी मुँह तो पता ही ना तुम अभी रख देंगी। मैंने यहाँ में भैया पितरन को भलो है, बात सही बता। रोजाना गुरुजी से कह में कथा कराएंगे गुरुजी, पर ऐसी पर्सनल कथा करांगो और इतनी बढ़िया करांगो, मैंने देखा ही नहीं बढ़िया है। हमने कही लाला कथा रख दी है, बैनर छपा दिया, कर ले गुरुजी। समय को ना है भरोसा, कब पलटी मार जा रहा है। इस प्रकार से यार राजा परीक्षित गंगा किनारे बैठे हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं को अपना पाप उजागर कर दिया। क्या? अपना पाप उजागर कर दिया कि मैंने अपमान किया है समीक ऋषि का। आप तो पाप को छुपा लेते होंगे, पापों को छुपाते हो और पुण्यों को उजागर करते हो। आज राजा परीक्षित ने पाप उजागर कर दिया, मैं तो अपराध करके आया। अच्छा खूब करो, जो भी अपराध करेगा संतों का उसका भलाई होगा। अपराध करके आया हूं, पाप भस्म हो गए अपना पाप उजागर करने से। सभी ऋषि महात्माओं ने अपने अपने उपाय बताए कि तुम जप करो, तुम तप करो, तुम यज्ञ करो, तुम दान करो, तुम अनेकों धार्मिक अनुष्ठान बताए, लेकिन राजा परीक्षित को शांति नहीं मिली। कितने भी कुछ भी कर लो तुम, शांति तभी मिलेगी जब भागवत श्रवण कर लोगे। क्यों? कि भागवत श्रवण करने से भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। सदा सेव्याम श्रीमद्भागवती कथाम तस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चितम समाश्रयेत। हरि आपके चित्त में प्रवेश कर जाएंगे। सुनोगे जब तो करेंगे, और हरि आके बैठ गए तो शांति मिल जाएगी। और नहीं तो संसार समा रहा है हृदय में, तो हाँ दुनिया बैठी है पाम पसार रखे हृदय में, दुनिया में अशांत है। कब शांति मिलेगी? जब भगवान की कथा सुन लोगे तब शांति मिलेगी। इसलिए ये पितरों की शांति के लिए कथा है। जो पिंडदान किया जाता है वो पिंड उसको प्राप्त होता है, और जो कथा दान की जाती है उससे शांति मिलती है। राजा परीक्षित ने ज्ञान का जल पी करके प्राण त्यागे थे। महापुरुष ज्ञान का जल पी करके, और जो लौकिक होते हैं लौकिक आप जैसे, वो गंगा जल पीते। गंगा जल डालते ना मुख में, गंगा जल डाल दो, हड्डी ने गंगा जी में ले जाओ। ये साधारण है, ये साधारण पुरुष गंगा जल पी के प्राण त्यागते हैं, लेकिन महापुरुष ज्ञान का जल पी करके प्राण त्यागते हैं। और राजा परीक्षित महापुरुष है, धर्मात्मा है, उन्होंने ज्ञान का जल पी करके प्राण त्यागा तो उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई। और आत्मा परमात्मा की ही सौगात है, आत्मा को परमात्मा से ही तो मिलाना है। तो आज आदरणीय सुखदेव जी महाराज उनकी सभा में चले आए। ये क्या हुआ? उल्टी गंगा बह गई, प्यासे के पास कुआं आ रहा है। हाँ, कुएं के पास जाया जाता है, लेकिन प्यासे के पास कुआं आ रहा है। कुआं कौन है? आदरणीय सुखदेव जी महाराज कुआं है, वो चल के आ रहे हैं। कैसे चल के आए? वो जब चल के आए जब राजा परीक्षित ने पुकारा है। कब पुकारा? जब शांति नहीं मिली ऋषि महात्माओं के उपायों से। तुमको अनेकों उपाय बता देंगे। सियाने के पास जाओ तो सियाने अपना बताएगा, पंडित के पास जाओगे तो पंडित बता देगा, किसी के पास जाओ सब अपना अपना उपाय बताएंगे। लेकिन अगर तुम्हें शांति नहीं मिलती है तो समझ लो कहीं कमी है।
कुछ भूल गए हैं। किसको भूल गए? भगवान को भूल गए, भगवान की कथा को भूल गए। तो अनेकों उपाय कर लिए, शांति नहीं मिली। तब उन्होंने ध्यान किया भगवान का, मैंने तो अब प्रभु तेरा लिया सहारा, तेरा सब भगवान का सहारा लिया। जब भगवान के अधीन हुए राजा परीक्षित, तब भगवान ने शंकर भगवान को आदेश किया कि जाकर के राजा परीक्षित को बंधन, काल के मुख से, बंधन से मुक्त करो। शंकर भगवान मृत्युंजय भगवान है, मुक्त करो। तो शंकर भगवान आदरणीय सुखदेव जी का रूप धारण करके राजा परीक्षित की आए, परीक्षित जी की सभा में चले आए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। आज राजा परीक्षित